लेकिन नद्ध का एक भावात्मक अर्थ यह भी है, नद्ध माने भगवान नथ जाते हैं। जैसे बैल को नाथ दिया जाता है। कोई बैल बड़ा खूंखार हो, बैल बड़ा मारने वाला हो तो क्या करते हैं, बोले उसको नाथ लगा देते हैं। नाक में नाथ लगा दी तो कितना भी मजबूत बैल हो वो बस में हो जाता है। फिर उसकी डोरी को एक बच्चा भी पकड़ ले, उसके नाक की डोरी को, तो जहां चाहे वहां ले जाए, वो पीछे पीछे चला जाता है। कहते हैं भक्ति के सूत्र में भगवान नद्ध हो जाते हैं। ये भक्ति के सूत्र से भक्त भगवान को भी नाथ लेता है। जो भगवान परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, जो परम स्वतंत्र हैं, जो किसी के वश में होने वाले नहीं हैं, ऐसे भगवान को भी भक्ति के सूत्र के द्वारा नद्ध करके भक्त अपने वश में कर लेता है। भगवान भक्ति पर वश हो जाते हैं। अब तो महाराज सब श्रोता बड़े प्रसन्न हुए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि अतो न लोके ननु नास्ति किंचित चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, इस कलयुग में चित्त की शुद्धि के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं। अगर आप अपने चित्त को शुद्ध करना चाहते हो, आपका चित्त शुद्ध हो, आपका हृदय शुद्ध हो, तो अतो न लोके ननु नास्ति किंचित चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम अघौघ विध्वंसकरम तथैव कथा समानम भुवि नास्ति चान्यत्। पाप का नाश करने वाला, अंतःकरण को शुद्ध करने वाला सबसे सुंदर उपाय अगर कोई है तो भगवान की कथा है। आप 24 घंटे माला जपो, लेकिन गारंटी नहीं है कि आपका मन शुद्ध होगा। हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। आप 24 घंटे यज्ञ हवन करो, उन कर्मकांडों से आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप अनेकानेक पुण्य कर्म करते रहो, लेकिन उन पुण्य कर्मों से आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कथा गारंटी लेती है। क्या? बोले कथा समानम भुवि नास्ति नान्यत्। कथा के समान पाप का नाश करने वाला, अंतःकरण को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं, कोई साधन। आप कथा सुनते रहो, आपका मन पवित्र हो जाएगा। मन के विकार धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, कलमश दूर हो जाएगा, ईर्ष्या जीवन से चली जाएगी, द्वेष चला जाएगा, कपट चला जाएगा, छल चला जाएगा। ये कथा आपके हृदय को धो डालेगी महाराज। बार बार कथा सुनते रहोगे, कथा आपके हृदय को धोती जाएगी, धोती जाएगी, और धो करके आपके हृदय को निर्मल बना देगी। एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्धे न विद्यते। इसके अतिरिक्त मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। और कैसा भी पाप व्यक्ति किया हो, कायेन वाचा, शरीर से पाप किया हो, वाचा वाणी से पाप किया हो, मनसापि पातकम, मन से पाप किया हो। बोले हाँ, मन से भी पाप होता है। आप मन में बैठ करके किसी के विषय में गलत सोचो, इसकी खोपड़ी फूट जाए, इसका सर्वनाश हो जाए, ऐसी कल्पना आप मन में करो तो आपको पाप लग रहा है, आप पाप कर रहे हो। क्यों? बोले किसी के विनाश का, किसी के अनिष्ट का संकल्प कर रहे हो, ये मानसिक पाप है। तो कायेन वाचा मनसापि पातकम, शरीर से कोई पाप हुआ, वाणी से पाप हुआ, मन से पाप हुआ, नित्यम प्रकुर्वन्ति सठा हठेन। ये संसार के 60 प्राणी ऐसे पाप नित्य करते रहते, वाणी से, मन से, शरीर से। परस्वपुष्टा मलिना दुराशयाः, परस्वपुष्टा है, दूसरे के धन से, दूसरे के संपत्ति से अपना पोषण करने वाले, यह भी एक पाप है। पर संपत्ति में जिसकी रुचि और लोभ हो। परस्वपुष्टा मलिना दुराशयाः, जिनका आशय मलिन है, जिनका उद्देश्य अच्छा नहीं है,
ऐसे पापी प्राणी भी अगर भगवान की कथा सुनने लग जाएं तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुलंदिते, सप्ताह यज्ञ में 7 दिन कथा सुनने से वो भी पवित्र हो जाते, ये कथा उनको भी पवित्र कर देती है। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनंतिते। और अब आगे सनकादिक कहते मैं तुमको एक इतिहास सुनाता हूं। अथते कीर्तयिष्यामि इतिहासम पुरातनम। एक पुरातन इतिहास। इतिहास का मतलब क्या होता है? बोले इतिहास का मतलब कोई कल्पित कहानी नहीं, इतिहास का मतलब बीती हुई सत्य घटना। इतिहास का यह अर्थ होता है। इतिहास शब्द का अर्थ है इति माने ऐसा, ह इति निश्चयेन, आस माने हुआ, इति ह आस, इन 3 शब्दों के मिलने पर शब्द बना इतिहास। इति ह आस। इति माने ऐसा, ह माने निश्चित रूप से, आस माने हुआ, ऐसा निश्चित रूप से हुआ उस घटना का नाम इतिहास, वो इतिहास। और धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का उपदेश जिसमें निहित हो और वो बीती हुई निश्चित घटना हो, उसको इतिहास कहते हैं। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम। और सत्य घटना, बीती हुई घटना, उसी को इतिहास कहा जाता है। इतिहासम संप्रचक्षते। सनकादिक कहते मैं तुमको एक इतिहास सुनाता हूं। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगर था। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम। और उस तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। बड़े विद्वान थे। श्रौत स्मार्ते सुनिष्णातो। श्रौत कर्म में और स्मार्त कर्म में निष्णात थे। द्वितीय एव भास्करः, दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी परम विद्वान आत्मदेव ब्राह्मण। और बड़े धनी भी थे, क्योंकि बड़े बड़े यज्ञों को उन्होंने कराया, बड़े बड़े यजमानों ने उनको खूब धन दिया, तो बड़े धनवान थे। दरिद्र ब्राह्मण नहीं थे महाराज। भिक्षुको वित्तवान लोके। भिक्षुको वित्तवान लोके, थे तो भिक्षुक, क्योंकि ब्राह्मण तो भिक्षुक ही होता है, लेकिन भिक्षुक भी कभी कभी धनवान होता है। जब बड़ी बड़ी भिक्षा मिलने लग जाएगी तो फिर तो धनवान हो ही जाएगा। तो भिक्षुको धनवान लोके, भिक्षुक होकर के भी वो धनवान था आत्मदेव ब्राह्मण। और भिक्षुक का मतलब ब्राह्मण भी होता है। भिक्षुको धनवान लोके। तत्प्रिया धुंधली स्मृता। और उसकी पत्नी का नाम था धुंधुली। आत्मदेव ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थे, और कुछ प्रारब्ध ऐसा था, पूर्व जन्म के कर्म ऐसे थे कि अगर वो कोई वृक्ष भी लगाते थे तो उस वृक्ष में फल नहीं होता था। वृक्ष तो लग जाता था, लेकिन वृक्ष बड़ा हो लेकिन उसमें फल नहीं लगते थे। गाय पालते थे, लेकिन गाय गर्भवती नहीं होती थी, बछड़े को जन्म नहीं देती। ऐसा कुछ प्रारब्ध था। बड़े दुखी, और उनको भी कोई संतान नहीं। जब दूसरों के घर में देखते थे बच्चों को, तो मन में होता था हमारे घर भी कोई बालक होता, मैं भी गृहस्थ जीवन का सुख पाता। यह सब सोच करके मन में बड़ी पीड़ा होती थी। एक दिन तो इतनी वेदना हुई कि आत्मदेव ब्राह्मण ने निर्णय किया आप जाकर के मर जाएंगे, जीना बेकार है। और मरने के लिए चल पड़े। रास्ते में उनको एक सन्यासी मिल गए, महात्मा थे। वो सन्यासी महात्मा इनके पूर्व परिचित थे। महात्मा ने देखा, पूछा, अरे विप्र कहाँ जा रहे हो और क्यों रो रहे हो? कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी। क्यों रो रहे हो, क्या चिंता है? बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। तुम्हारे दुख का कारण क्या है बताओ। तो
आत्मदेव ब्राह्मण ने उन सन्यासी से कहा, मेरी कहानी बड़ी लंबी है। बोले बताओ तो। अब बताना शुरू किया। मैं बहुत पापी हूं। मदीया पूर्वजास्तोयम कवोष्णमुपभुंजते। मेरे किस जन्म का पाप है कि मैं अपने पूर्वजों को, पितरों को जब तर्पण करता हूं तो तर्पण का जो जल होता है, यद्यपि वो जल शीतल होता है, लेकिन जब मेरे पितरों के पास पहुंचता है तो उष्ण हो जाता, गर्म हो जाता। ये दुर्भाग्य, मेरे पितर शीतल जल भी मेरे हाथ से नहीं पी पाते। ये मेरा ही कोई पाप है। कवोष्णम उपभुंजते मद्दत्तम नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवा द्विजातयः। मैं देवताओं को कोई वस्तु भेंट करता हूं तो देवता मेरी दी गई वस्तु को स्वीकार नहीं करते। ब्राह्मणों को बुलाता हूं मेरे घर भोजन करने के लिए, पधारो, तो ब्राह्मण आते नहीं। वो कहते हैं ऐसे निर्वंशी के घर क्या भोजन करें जिसके घर में वंश नहीं चला। ऐसे पापी के घर में मैं क्या भोजन करूं। मद्दत्तम नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवा द्विजातयः। और अगर ग्रहण भी करते हैं तो प्रीत्या न गृह्णन्ति, प्रीति पूर्वक नहीं ग्रहण करते। जबरदस्ती संकोच में भले खा लें, लेकिन प्रेम पूर्वक मेरे घर कोई भोजन नहीं करता। मैं इतना अभागा हूं। प्रजा दुखेन शून्यो हम प्राणास्त्यक्तुमिहागतः। और मेरे पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, इसलिए मैं अपने प्राण का त्याग करने के लिए निकला हूं। अब तो मैं मरूंगा। धिक जीवितम प्रजाहीनम। पुत्र के बिना जो जीवन है वो धिक्कार है। धिक कुलम संततिम बिना। उस खानदान को, उस कुल को धिक्कार है जिस कुल में संतान न हो। यही सब कह करके आत्मदेव ब्राह्मण रोने लगे। सन्यासी जी ने देखा तो सन्यासी जी ने समझाया। अब सन्यासी जी तो ज्ञानी थे और बात भी उन्होंने बहुत अच्छी कही। उन्होंने कहा, देखो ब्राह्मण, ये जो तुम रो रहे हो ना और मरने जा रहे हो, और इन संसार की स्थिति को देखकर तुम अपने आप में ग्लानि से ग्रस्त हो, इसका मूल कारण एक है, तुम्हारा अज्ञान। अज्ञान के कारण तुम्हारी ये दुर्दशा है। इसलिए मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम। ये पुत्र की लालसा जो तुम्हारे मन में है, ये अज्ञान है। इस अज्ञान को तुम छोड़ो। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। कर्म की गति बड़ी बलवान है, और कर्म की गति तो बड़े बड़े लोगों को भी भोगना पड़ता है। समय आएगा तो फल भोगना पड़ेगा। कर्म गति टारे नाही धरी। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। और सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति परी। कर्म गति टारे नाही टरी। कर्म की गति को कोई टाल नहीं सकता और भोगना पड़ेगा। और हर व्यक्ति अपने कर्म का ही फल भोगता है। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हम जो करके आए हैं वही भोग रहे हैं, और अब जो कर रहे हैं इसको आगे भोगेंगे। इसलिए जो किया उसका फल तो भोगना पड़ेगा। उसको सुधारने के चक्कर में मत पड़ो, आगे का सुधारो। और लोग आगे का नहीं सुधारते, पीछे वाला सुधारने में परेशान। पीछे वाला तो जो तुम किए हो तो भोगना ही पड़ेगा। वो तो ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन होना भी नहीं है। लेकिन लोग उसको ठीक करने में सारी बुद्धि लगाते हैं। उसको ठीक मत करो, वो तो भोग करके ही खत्म करना है। आज तुम ठीक करो जो तुम्हें आगे फायदा मिले। और आज तो हम जैसे चाहें वैसे रहना चाहते हैं। आज कर्म नहीं सुधारना चाहते, और पिछले जो किए हैं उसका फल लेना नहीं चाहते। लेकिन लेना तो पड़ेगा, भोगना तो पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ अशुभ जो कर्म किया है उसे अवश्य भोगना पड़ेगा। बहुत समझाया सन्यासी जी ने, लेकिन ब्राह्मण देवता को समझ में नहीं आया।